Good evening, student. Today we take small poem, that is page number 13, The Pilgrim. One. Okay. We start this poem, Pilgrim. What is the meaning of pilgrims? पता है pilgrims? We are going to faraway temple. Faraway temple. For 1 week, 2 week, or more than that. तो उसको क्या बोलते? पिलग्रिम. हम 1 डे के लिए मंदिर में जाएंगे. सपोज मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया, पिलग्रिम, तो मैं क्या हो गया? दर्शन करने के लिए. हाँ, तो गया ना, तो पिलग्रिम. पर यहाँ पे देखो, जो मुसलमान लोग हज पे जाते हैं, हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे 4 धाम यात्रा यस करते हैं, तो हम क्या हो गए? पिलग्रिम्स हो गए. क्या हो गए? पिलग्रिम. इफ many people together go to that temple, then that called as pilgrims. बेटा समझ में आया pilgrims क्या है? वर्ड अभी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. समझ में आया सर. ठीक है. नाउ फर्स्ट हम बाजू में जो वर्ड दिए हैं वो देखेंगे. chest, a ravine, a very deep steep gap in the earth surface. Ravine, a very deep steep gap in the earth surface, जिसमें थोड़ा गड्ढा आ जाता है, बोलते हैं ना, और उसमें पानी भर जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि हाउ डीप इट इज इट, हाउ डीप इट इज, कितना डीप है वो हमें पता नहीं चलता है. और उसमें से हमें चलकर जाना होता है. कई बार ऐसे होता है, रिवर में भी ऐसे होता है, कितने रिवर डीप है हमें नहीं पता होता है ना. तो चेस्ट, रेविन, वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ सरफेस. तो चेस्ट का मीनिंग पता चला. स्पान द टाइड, गो अक्रॉस द टाइड. स्पान द टाइड, गो अक्रॉस द टाइड. क्या बोल रहे हैं? स्पान का मीनिंग टाइम भी होता है. गो अक्रॉस द टाइड, टाइड का मीनिंग वेव्स. टाइड का मीनिंग क्या होता है? वेव्स होता है. नाउ सी व्हाट इज द स्टोरी in this poem. One pilgrim is that a pilgrim going alone highway. Pilgrim going alone highway. Highway, path. Came at evening, cold and grey. Came at the evening, old and grey. क्या बोल रहे हैं?
टाइम कैसा हो गया? कोल्ड एंड ग्रे, टू चेस्ट डीप एंड वास्ट एंड वाइड, टू अ चेस्ट। आगे क्या था बेटा? एक गड्ढा, और उसको रेविन बोलते, क्या बोलते हैं? रेविन, वेरी डीप स्टीप गैप इन द अर्थ। वास्ट एंड वाइड, वास्ट very big, wide in width, wide. Old men cross in a twilight dim. Pilgrim कौन था बेटा? ओल्ड मैन था। The old men cross in the twilight dim. जो नाइटफॉल बोलते हैं, इवनिंग टाइम बोलते हैं। There is a black around and old men cross in the twilight dim. The chest held no fear for him. He is an experienced man. Old man, उसकी एज थी, so he is an experienced man, so that he does not fear. आमने सामने बात करते ऐसे लगना चाहिए, he does not fear of that chest because he has a experience of that type of voyage. Yes, but he paused when stop. But he paused when he reached the other side. वो अदर साइड पहुंच जाता है जहां पे वो चेस्ट में था, उसको क्रॉस कर दिया उसने। He reached the other side and built a bridge to span the tide. Built a bridge to span the tide. क्या करने के लिए वो ब्रिज कर रहा था, बांधना चाहता था? सी, यस, क्या करने के लिए वो बांधना चाहता था? एट द एंड ऑफ द डे, हो गया ये 1 मिनट। स्पान द टाइड मीन्स क्रॉस द वाटर, बिल्ड अ ब्रिज टू क्रॉस द वाटर। मैंने बताया ना, टाइड मतलब वेव्स आते हैं, तो उसको ये पार्ट जो है, जो चेस्ट जिसमें पानी भी था, इसलिए पता नहीं चलता है हाउ डीप इट इज। तो क्या किया उसने? बिल्ट अ ब्रिज टू स्पान द टाइड टू क्रॉस द वाटर। बेटा वापस देखेंगे हम ये पैराग्राफ, बोलो। यस सर। चलो ध्यान देना है बेटा, वापस। एन old pilgrim is walking along the long alone highway, deserted. Alone मतलब क्या बेटा? Deserted. There were no one there on that path. Came at evening, cold and gay. On the evening, cold and gay, he reaches the deep and wide ravine. कहाँ पे पहुंचा वो? Chess. At the evening time, deep, vast and wide. ये एडजेक्टिव है, किसके लिए यूज हुए हैं? चेस के लिए। अभी old man crossed the ravine in the dim twilight. Old man crossed that chest in the twilight dim. जो इवनिंग का लाइट होता है आफ्टर द सनसेट, twilight.
but he is an experienced man. अभी वो हमें पता नहीं है. Yes, he is a experienced and not afraid of. वो नहीं डरा. मैंने बताया क्यों नहीं डरा. वो experienced man था. When he reached on other side, he stopped and built a bridge across the ravine and flowing water. जो ravine था, जो chest था, उस पे उसने flowing water था, उस पे उसने ब्रिज बांधने का स्टार्ट किया. उसने ब्रिज बांधने का स्टार्ट किया. फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? Yes. चलो वापस इतना आप हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज में. चलो बताओ ये पैराग्राफ का मैंने क्या एक्सप्लेन किया आदित्य? फटाफट बोल दो. हाँ बोलो. पिलग्रिम एक लॉन्ग हाईवे पे जा रहा है. हाँ. इवनिंग में यस. कोल्ड ग्रे कोल्ड ग्रे. कोल्ड मतलब ठंडी हो गया ना, कोल्ड. ठंडी. हाँ, कोल्ड ग्रे. देन to chame deep and vast and wide wind हवे उसके रास्ते में क्या आया? उसके रास्ते में क्या आया? एक तूफान. चेस्ट एक गड्ढा आया जो डीप था. वाटर फ्लो हो रहा था. अभी ये ओल्ड मैन ने ये जो चेस्ट था और रेविन था, रेविन वो क्रॉस कर दिया क्या नहीं कर दिया? क्रॉस किया कि नहीं किया? किया. कैसे? वो कौन सी बात थी वो रेविन क्रॉस कर सका? व्हाट इज द क्वालिटीज? विच क्वालिटी? ट्विलाइट. नहीं, ट्विलाइट तो थी. ट्विलाइट इवनिंग का जो लास्ट इवनिंग का जो लाइट बोलते हैं ट्विलाइट, वो तो था. पर उसकी पास क्या क्वालिटीज थी ओल्ड मैन के पास? क्या था? एक्सपीरियंस था. क्या था? एक्सपीरियंस था. और नो फियर फॉर हिम. उसके पास एक्सपीरियंस था, इसलिए उसको कोई भी डर नहीं था. वो क्रॉस कर देता है, अपोजिट साइड आ जाता है, चला जाता है. बाद में उसने क्या स्टार्ट किया आदित्य? उसने क्या स्टार्ट किया? बोलो. ब्रिज बनाया. ब्रिज बनाने का स्टार्ट किया. यस. टू स्पान द टाइड. जो बहता हुआ पानी है उसको रोकने के लिए. नहीं तो स्पान द टाइड, क्रॉस द वाटर. वो वाटर को क्रॉस करने के लिए उसने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया. बोलो यहां तक समझ में आया? मनस्वी, फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया आपको? यस. मनस्वी, चलो नेक्स्ट. ओल्ड मैन said, fellow pilgrim near. old man said the fellow pilgrim near. उसके साथ में दूसरा पिलग्रिम था. उसने उसको बताया, ओल्ड मैन, why waste your time in building here, building the bridge? Why are you wasting your time in building this bridge? Your journey ends with the close of the day.
तेरा जर्नी तो यहाँ खत्म हो जाने वाला है। एंड विद द क्लोज ऑफ द डे यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। तेरे को तो ये रास्ते पर आना नहीं है वापस। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। यू हैव क्रॉस द चेस डीप एंड वाइड। जो चेस था, चेस डीप एंड वाइड था, तूने तो क्रॉस कर दिया है। Why build you here at eventide? Why build you? Why are you building here at eventide? Eventide, late evening. लेट इवनिंग में तू ये क्यों बांध रहा है? बोलो, तू ये क्यों बांध रहा है ये ब्रिज? बोलो, सेकंड पैराग्राफ समझ में आया आपको? यस सर। ओके, वापस सेकंड पैराग्राफ एक्सप्लेन करूं? ओके सर। ठीक है। ओल्ड अ फेलो ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन। उसने बोला, क्या बोला? नाउ योर जर्नी एंड्स, you do not have to come on this path, then why are you building this bridge? तुझे ये रास्ते पर तो आना नहीं है, तो तू क्यों बांध रहा है ये ब्रिज? And wasting your time at the late evening. Yes. Why the pilgrim who already crossed the deep and wide ravine is building a bridge so late in the evening? ये सब उसने उसको पूछा। बेटा समझ में आ रहा है ये? कुछ पूछना है बेटा? बोल लो, नहीं आएगा तो बोलो। सर ये वाई बिल्ड ये हर टू इवन कैसे बोलते हैं? वाई बिल्ड यू हियर एट इवेंटाइड। इसका मीनिंग क्या होता है? वाई आर यू बिल्डिंग द ब्रिज हियर एट द इवनिंग टाइम? अभी समझ में आया? सर फिर वाई ओ यू क्यों नहीं लिखा है? हाँ, तो वो ओल्ड इंग्लिश है। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, लैटिन इंग्लिश बोलते हैं ना सब, बराबर। टू गिव द मोर पोएटिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? बोलो। समझ में आ रहा है सर। ठीक है। मनस्वी, कैन यू हियर मी? मनस्वी, सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ आदित्य, तुझे आ रहा है ना मेरा प्रॉब्लम, मेरा आवाज? यस सर। ठीक है। मनस्वी, वापस रिपीट करूं मैं ये दो स्टेंजा? हेलो, यस सर। ध्यान देना है बेटा। देखो, एक पिलग्रिम है, वो अलोन डेजर्टेड हाईवे से कहा जा रहा है? पिलग्रिम प्लेस पे जा रहा है। जो ये डिवोटी भी बोलते हैं उसको, पिलग्रिम को क्या बोलते हैं? डिवोटी। आदित्य, ये मीनिंग याद रखना है। मनस्वी, आपको भी। इसको डिवोटी भी बोलते हैं। कहाँ पे जा रहा है वो? टेम्पल जा रहा है। कहाँ पे आया वो? केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। एकदम ठंडी थी इवनिंग, कोल्ड एंड ग्रे। रास्ते में उसको एक चेस और एक गड्ढा दिखा और उसमें बहुत सारा पानी था। उसको उसे क्रॉस करना था। छोटा नाला, छोटा तालाब जैसा होता है, ऐसे बीच में आता है ना, उसको क्रॉस करके जाने का था। ओल्ड मैन, उसने ये ट्वीलाइट डीम, जो इवनिंग लाइट होती है,
जब सनसेट होता है तब हमें थोड़ी लाइट नजर आती है, उसमें उसने ओल्ड मैन ने वो क्रॉस कर दिया। क्यों कैसे क्रॉस कर दिया? उसको ये सब का एक्सपीरियंस था और वो नहीं डरा। नो फियर फॉर हिम, बट आफ्टर गोइंग टू द नेक्स्ट एंड he stopped and built a bridge to span the tide. To span the tide, water, वो जो फ्लोइंग वाटर था उस पे उसने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, उसके साथ फेलो पिलग्रिम्स था, उसने क्या बताया? ओल्ड मैन को क्या पूछा? आस्किंग ओल्ड मैन, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? नाउ योर जर्नी एंड्स हियर, you don't have to come in this path again, so why are you wasting your time late in the evening? late in the evening, समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन फेलो पिलग्रिम्स ने ओल्ड मैन से किया। बोलो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अभी दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए? यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, उसने ब्रिज बनाना स्टार्ट किया। हाँ, पे अटेंशन। पिलग्रिम रेज इज ओल्ड ग्रे हेड। ग्रे का मीनिंग यहाँ व्हाइट होता है। पिलग्रिम ओल्ड मैन के जो हेयर थे वो ग्रे, ग्रे मतलब व्हाइट। पिलग्रिम रेज हिज ओल्ड ग्रे हेड, माय फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम। जो रास्ते पर मैं आया था, he said, there follow after me today। मेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। A fair-haired youth, a fair-haired youth who must pass this way। जिसमें एक मिडल एज मैन, fair-haired youth who must pass this way, the chasm which had no fear for me। ये जो चेस्ट था, deep hole with the water, yes, held no fear for me। मेरे लिए तो वो मेरा तो ऐसे एक्सपीरियंस ही है, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। no fear for me, to the fair-haired youth may a pitfall be। उसके लिए ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। बोलो pitfall मतलब क्या बेटा? ट्रैप, उसमें वो फंस जाएगा। pitfall का मीनिंग क्या? वो जो पीछे जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, पिलग्रिम्स आ रहे हैं, उसमें एक फेयर हेयर्ड यूथ है, वो इनएक्सपीरियंस है, उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो इसमें फंस जाएगा बेटा, ट्रैप हो जाएगा। पिटफॉल, उसके लिए ये डिसएडवांटेज है। He too must cross in the twilight dim, उसको भी ये जो डीप होल है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। Twilight dim, my friend, I am building this bridge for him। मैं ये ब्रिज उसके लिए बना रहा हूं। रीड करो बेटा, रीड करो, मैं सेकेंड टाइम एक्सप्लेनेशन दूंगा, रीड करो। और वर्ड्स नहीं आए तो मुझे बताओ। यस, कुछ भी लाइन नहीं समझ में आ रही है तो बताओ।
सर ये क्या है? अ फेयर हायर्ड यंग। फेयर हेड, जिसकी जो फेयर हेयर मतलब क्या, ग्रे हेयर मतलब क्या, बोलो मैंने क्या बताया ग्रे हेयर के बारे में, मैंने क्या बताया था? यस, कुछ बताया मैंने ग्रे हेयर के बारे में? ग्रे हेयर दिखा है, देखो ग्रे हेयर तो व्हाइट है, और फेयर हेयर यूथ, जो युवान है, जो बहुत बूढ़ा भी नहीं है, फेयर हेयर, जिसके बाल बहुत ब्लैक भी नहीं है और व्हाइट भी नहीं है, उसको मिडिल एज मैन होते हैं ना बेटा, मिडिल एज मैन, 35 to 45 ईयर्स। हाँ, जो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, वैसे मैन को क्या बोलते हैं? फेयर हेयर यूथ। समझ में आया अभी? यस सर। मनस्वी, ask your questions when you read the line. बोलो कुछ पूछना है, एक्सप्लेन करूं ये स्टैंजा और एक बार? ओके सर। चलो ध्यान दो। Pilgrim raise his old gray head. He is giving the explanation to fellow pilgrims why he was building a bridge. So what reason is given by old man? He says that there is a fair-headed youth behind me. He have to cross the bridge in the twilight. He is inexperienced. He does not have any experience about this chess. Then who has to take the same path he has? Pilgrim was inexperienced. Old pilgrims को experience था. Not afraid of crossing the smell chess. However, fair-headed young man था, inexperienced था. There may be traps ahead for him. उसमें वो फंस सकता है. He would have crossed this ravine in the dim twilight, and old man was building a bridge to help these youth, help these young men. बोलो. समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Manashwi, are you understanding the poem? बेटा ये पोएम हमको क्यों दी गई, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें देखो, in the world there are two types of people.
one group of people are experienced people and other group of people are inexperienced, because there is a difference in age. Experienced people have intelligence to fight, how to fight the difficulties. They have a solution of each problem. And other group, they do not have a knowledge about how to solve the problem. So जो भी ग्रुप है बेटा, एज ग्रुप, एजेड ग्रुप है, जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं एक्सपीरियंस है तो वो एजेड ग्रुप ही रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? तो जिसके भी पास नॉलेज है, जिसके भी पास डिफिकल्टी को सॉल्व करने का पावर है, तो हमें दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। We must help others who are in difficulties. आदित्य, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, we have to help other, unselfish, selfless. कोई भी इन रिटर्न हमको क्या मिलेगा वो नहीं सोचना है। जो वर्क हम कर रहे हैं, गुड वर्क, उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा ये सोचना नहीं है। समझ में आया? उसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा वो सोचना नहीं है, बट क्या सोचना है? हेल्प अदर्स हु रियली नीड आवर हेल्प। Help others, do the work, nice work, which will help others for solving the difficulties, and problems. समझ में आ रहा है अभी आदित्य? मैंने उसका मीनिंग्स बता दिया पोएम का लास्ट। यस सर। ओल्ड मैन ऐसा भी बोल सकता था ना, चलो मेरे को क्या करने का है, मेरा तो जर्नी यहाँ एंड्स हो गया। वो पीपल ने उसको बताया था ना, साथ में पिलग्रिम्स था सेकंड वन, तो वो आगे चलता था, चल ना छोड़ अभी, चल नहीं करने का है। और उसने वो फेयर हेडेड मैन के लिए सोचा, बराबर है क्या? उसको डिफिकल्टीज होगी, वो उसमें से कैसे बाहर आएगा? यस, ये सब ओल्ड मैन ने सोचा। तो ये क्या है? अच्छी बात है। ये क्या है? अच्छी बात। चलो अभी इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हमको, करेंगे क्वेश्चन आंसर? वी हैव अ टाइम, यस और नो? बोलिए। एक पीडीएफ रख रहा हूं मैं, देखो उसमें से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1 मिनट। वन मिनट। ये देखो, ये एक सॉल्व करवा देता हूं मैं। देखो, critical appraisal of the poem. बेटा you can see on the screen. यस सर। ओके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा कैसे लिखना है। यस, पहले नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट। नेम ऑफ द पोएम इज पिलग्रिम बाय द विलियम एलन
ड्रॉमग्ले, थीम, सेंट्रल आइडिया। अभी मैंने बताया ना लास्ट मीनिंग, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, those who have faced the difficulties of life successfully, जिसने भी अपने लाइफ में डिफिकल्टी को सक्सेसफुली फेस किया है, आर एक्सपीरियंस। जो ओल्ड पीपल, ऐसे हम नहीं बोल सकते वो ओल्ड पीपल ही होते हैं, यंग भी होते हैं डिफिकल्टी को सॉल्व करने वाले, फेस करने वाले। those who have faced difficulties of life successfully and their experience must be unselfish and help those who are inexperienced and may face difficulties. We must help that people. समझ में आ रहा है आपको? Next. 1 minute. हाँ इसमें सभी आएंगे वैसे नहीं, टोन क्या है, सीरियस है। स्ट्रक्चर एंड स्टेंजा, सभी लाइंस क्या है, अलग अलग लेंथ की है। यस, इसमें सभी ने ओनली 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। राइम एंड रिदम, ए बी सी सी बी बी, टोटल 5, कितने लाइन की स्टैंजा है? 7 लाइन की, जिसमें राइमिंग पैर है कि नहीं वो देखना है। सेकेंड स्टैंजा डी डी ए बी बी। थर्ड स्टैंजा ये ना, जिसमें राइमिंग पैर कैसे है वो हिसाब से मैचिंग है कि नहीं वो देखना है। लैंग्वेज एंड इमेजिनरी, the narrator is direct with some archaic language used. There is a strong underlying message. The description are weaved. Weaved मतलब क्या बेटा? Clear. Description are weaved, clear. Figure of speech, inversion. बेटा inversion मतलब क्या? Inversion मतलब जो सेंटेंस है उसके वर्डिंग पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्शन बोलते हैं। मैं एग्जांपल दूं एक मराठी में इन्वर्शन के लिए। डू यू वांट एग्जांपल ऑफ दिस इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच? यस, डू यू वांट एग्जांपल ऑफ इन्वर्शन? यस सर। ठीक है, मैं एक बोलूंगा बेटा, काल पावभाजी खाली मी होती, उसको हम बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मी काल पावभाजी खाली होती। पहले जो मैं सेंटेंस बोला और ये सेकंड सेंटेंस बोला, कौन सा अच्छा लगा? जल्दी कौन सा समझ में आया? बोलो। ऑर्डर कौन से सेंटेंस का राइट था? सर टेल अगेन। हाँ, काल पावभाजी खाली मी होती। मैं ऐसे बोलूंगा, काल मी पावभाजी खाली होती। कौन सा सेंटेंस का ऑर्डर? फर्स्ट सेकंड का। तो इन्वर्जन में क्या होता है बेटा? पोएट ने है ना हमको जो वर्डिंग है ना उल्टे सीधे दे दिए, तो उसको इन्वर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्शन। उसके बाद है, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन और ट्रोटोलॉजी है, को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रोगेशन एकदम इजी है। देखो, इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी लाइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे? इंट्रोगेशन। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? और पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जो
जिसका है ना पर्सोनिफाइड करके बोले हैं, चेंज करके बोले हैं, जिसके पास वो क्वालिटीज नहीं है, पर जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है उसको भी एनिमेट बताया है, पर्सोनिफिकेशन। उसके बारे में भी हम एग्जांपल, अभी खाली इतना नाम याद रखो बस खाली। और टॉटोलॉजी, ये 4 फिगर ऑफ स्पीच हमारे ये पोयम में है। कितने? 4 फिगर ऑफ स्पीच। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एनालिसिस ऑफ पोएम। समझ में आया आपको? चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे एक बार। डू यू वांट? ये देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पहले, व्हाट डिड द पिलग्रिम डू ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द चेस। बोलो उसने क्या किया? Though the pilgrim had already crossed the chase, he stopped for a while. When he reached on the other side and built a bridge, cross the tide. समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वापस एक्सप्लेन करूं फर्स्ट वन? यस, बोलो वापस एक्सप्लेन करूं ये फर्स्ट वन? Okay, sir. What did the pilgrim do although he had already crossed the chasm? Though the pilgrim had already crossed the chasm, he stopped for a while. बोलो, pause, stop. When he reached on the other side and built a bridge across the tide. और उसने क्या बिल्ड किया? ब्रिज। What puzzled the fellow pilgrim? उसके साथ जो पिलग्रिम था उसको एस्टोनिश, सरप्राइज। पजल्ड का मीनिंग क्या है बेटा? पजल्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश क्यों हो गया वो पिलग्रिम? why he became astonished? बोलो, the fellow pilgrim could not understand why the old pilgrim was building a bridge over the deep and wide chase after he already crossed it. Easier language. There was no need of doing so nice. So, since the man was too old and would never pass that way again. पोएम की लाइन डायरेक्टली नहीं लिखनी है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस एंड राइट इट। समझ में आ रहा है आपको? रीड करो बेटा, नहीं समझेगा तो बोलो मुझे। बोलो, are you understanding the question answers? Yes, sir. What could be the third pilgrim? What could be the third pilgrim? The future generation could be the third pilgrim. वो जो थर्ड पिलग्रिम्स जो आने वाला था उसका नाम क्या है? क्या दिया था उसने? ब्लैक हेयर था, ग्रे हेयर था, क्या था? फेयर हेयर। क्या बोलेंगे? फेयर हेयर। समझ में आया? Yes, sir. ओके, जो उसके बाद चलो क्या बोलेंगे? बोलो, ट्रैवल के लिए जर्नी बोलते हैं, ट्रैवल, हाईवे, ट्रैवल, ब्रिज, ट्रैवल, स्टॉप, पाउस,
इसको क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटेड वर्ड। क्या बोलते हैं? हेलो, Yes, sir. हाँ। उसके बाद अराउंड द सनसेट क्या होता है? क्लोज ऑफ द डे, इवनिंग। Twilight. हाँ, ट्वीलाइट होती है। और इवन टाइड क्या बोले हैं? इवन टाइड। क्या लिख सकते हैं? ये सब वर्ड, और कोई वर्ड आपको याद आए तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो उसके बाद क्या है? मैच द कॉलम है। मीनिंग आना चाहिए आपको। बोलो, पिलग्रिम क्या आ सकता है? मैच द कॉलम बोलो। जर्नी को क्या बोलते हैं? पीटफॉल को क्या बोलते हैं? क्लोज ऑफ द डे को क्या बोलते हैं? चलो आएगा आपको। कैन यू गिव मी द आंसर? Yes, sir. हाँ बोलो। पिलग्रिम क्या है? पिलग्रिम टेक्स्ट बुक में आप टिक मार्क भी कर सकते हो। अ ड्यूटीफुल मैन। बेटा ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल ध्यान देना है। बच्चे समझते नहीं है, ब्यूटीफुल लिख के आ जाते हैं। यस, ड्यूटीफुल मैन था वो। अपना ड्यूटी करना चाहता था, काम करना चाहता था, अच्छे कर्म। जर्नी को क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ। लाइफ इज अ जर्नी, इंजॉय इट। हम बोलते हैं ना, लाइफ इज द जर्नी, इंजॉय इट। इवनिंग, क्लोज ऑफ द डे। इवनिंग, क्लोज ऑफ द डे को क्या बोल सकते हैं? ओल्ड एज। हमारी डेथ नियर है ना, ओल्ड एज। चेस्ट डीप वाइड, उसकी कंपैरिजन किसके साथ की गई है? थ्रेट ऑफ लाइफ। जो डर है, लाइफ में डर है, चेस्ट डीप वाइड, उसको क्या बोलेगी? थ्रेट ऑफ लाइफ। बिल्डिंग अ ब्रिज, उसको क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग अ ब्रिज मीन्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गेटिंग रीड ऑफ थ्रेट टू द लाइफ। हमारे लाइफ में से डर को दूर करना है बेटा। लाइफ में से किसको दूर करना है? डर को। पिटफॉल को क्या बोलते हैं? ट्रैप बोलते हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं। क्लोज ऑफ द डेथ को क्या बोले? क्लोज ऑफ द डे को क्या बोलते हैं? क्लोज ऑफ द डे को क्या बोलते हैं? डेथ। चलो समझ में आया कि नहीं आया आपको? टिक मार्क कर दिए आपने? इसको क्या बोलते हैं Yes, बेटा? sir. इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ है ये पोएम में, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। पर्सोनिफाइड। समझ में आया? और डायरेक्ट कंपैरिजन रहेगा ना तो उसको सिमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। ये भी हम देखने वाले हैं बेटा, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सब फिगर ऑफ स्पीच मुझे कराना है, पर वो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बोलो, ओल्ड पिलग्रिम्स कैसा था बेटा? ओल्ड पिलग्रिम्स कैसा था? फियरलेस था, थॉटफुल था, कंसिडरेट, मतलब चिंता, कंसिडरेट। हम सबको क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, सबका टेक केयर करते हैं। फेलो पिलग्रिमेज कैसा था? क्यूरियस, अनकंसर्न, दूसरे की चिंता मत करो, अनकंसर्न, एंड डिस्करेजिंग, सामने वाले को डिस्करेज करता है, ये तेरे से नहीं होगा, मत कर अभी। हाँ, डिस्करेजिंग। यंग पिलग्रिम्स जो आने वाला था वो कैसा था? केयर फ्री, चिंता नहीं है, वो टेंशन नहीं लेता है। अनअवेयर ऑफ डेंजर, जो आने वाला है उसको पता नहीं है आगे कितने डेंजर्स आने वाले हैं। प्रिजर्विंग एंड फॉलोइंग द पाथ,
persevering and following the path. सोचे बिगर वो कौन सा भी रास्ते पे जाता है, without thinking what might happen next. समझ में आ रहा है? बोलो. Yes, sir. Yes. ये है हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन. Why did the old man have no need to build the bridge across the chasm? Yes, sir है. चलो रीड करोगे. 1 minute. Why did the old man have a no need to build the bridge? बोलो क्यों नहीं? ब्रिज ना क्यों नहीं? No need. Old man did not need to bridge across any other time. Sir, your अभी वो voice is रास्ते पर breaking. वापस जाने वाला नहीं था. हाँ. Yes. Okay. The old man did not need to build the bridge across the chasm because he had already crossed it, and there was no way that he would pass it any other time since he was already very old. Already old. वो अभी old हो गया है. समझ में आ रहा है? What explanation did he give to the fellow pilgrim for thoughtful need? क्या बताया उसने? चलो रीड करोगे आदित्य? Yes, sir. हाँ बोलो. The old man explained that the path he had traveled would be followed by someone else. The claim had not griefed the old man, but it may be a pitfall to the fair-headed man who would cross in the dim twilight. बराबर है. समझ में आया? उसने किसके बारे में सोचा? जो नेक्स्ट पिलग्रिम्स आने वाला है ना, आने वाले हैं, पर उनके बारे में उन्हें सोचा. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. What message does the poem convey to all of us? क्या मैसेज दिया है? मनस्वी पढ़ोगे? What message does the poem convey to all of us? रीड करोगे मनस्वी? Yes, sir. Sir, हाँ मेरी बोलो. रही है. हाँ आ रही है आवाज आपकी. बोलो. The message that the poem covers to all कन्वे बेटा, कन्वे बताना. conveys to all of us is that we are all travelers and we need to make the path of life smooth for people who follow. हाँ, हम all travelers हैं. We need to make the path of life smooth for people. हमें क्या बनानी है? लाइफ स्मूथ बनानी है. To whom? For people who follow us. जो हमारे बाद में आने वाले हैं, हमारे पीछे आने वाले हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ये मैसेज हमें ये पोएम में से मिला है. ओके, वी स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay, sir. ठीक है. ओके.